सबसे पहले सर आज मेरा सवाल बीजेपी से है। क्या वाकई पिछले 8 सालों में आपको लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सांप्रदायिकता बढ़ी है या फिर ए.आर. रहमान का एक पर्सनल स्टेटमेंट है, ये उनकी अपनी राय है, व्यक्तिगत राय है, या ऐसा हो रहा है? देखिए प्रीति, मैं बड़ा क्लियर शब्दों में बताना चाहूँगा कि ए.आर. रहमान कहीं ना कहीं थोड़ा अपने जगह से भटके हुए हैं। ए.आर. रहमान की अगर पहचान है तो देश के हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया है और उन्हीं ने इतनी बड़ी पहचान दिलाई है। तो ए.आर. रहमान जिस तरह से उन्होंने शब्द कहे, सीधा सीधा उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया है। इसके ऊपर कंगना रनावत का कल ही मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि ए.आर. रहमान को मैंने अपनी फिल्म में आने के लिए कहा था तो उन्होंने कह दिया बोकस है, इस फिल्म में मैं नहीं जाऊंगा, और मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं उन कट्टरवादियों की सोच को बढ़ावा दे रहे ए.आर. रहमान, जो हमारे देश में जाति और इस तरह की हिंसा में अपना विश्वास रखते हैं, जातिवाद मजहब में रखते हैं। तो ए.आर. रहमान को ये भूल जाना चाहिए कि आप उस देश में काम कर रहे हैं कि जहां पर हिंदुओं की संख्या कई गुना ज्यादा है। मैं टारगेट नहीं करूंगा, कई गुना ज्यादा है, और इन्हीं की वजह से ए.आर. रहमान आज ए.आर. रहमान है। नहीं हो, अगर ये हिंदू सपोर्ट नहीं करते तो ए.आर. रहमान नहीं होते, और उन्हीं के ऊपर आप इस तरह का तंज कर रहे हो तो शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। सर, ए.आर. रहमान लोगों के दिलों में बसते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, लेकिन जब वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो क्या समाज में जहर नहीं घोला जाता ऐसे स्टेटमेंट से? देखिए, ऐसे बयान किसी को भी नहीं देने चाहिए जो देश के खिलाफ हो। मैं उसका किसी भी एंगल से सपोर्ट नहीं करता। इन्हीं ए.आर. रहमान ने छावा को लेकर ये कहा था कि ये जो मूवी विभाजनकारी मूवी है, इसलिए मैं ऐसी मूवीज में काम नहीं करता। फिर ये कौन सी सोच है? ये मैं ऐसी सोच को नहीं मानता। ठीक है, बिल्कुल भी। ठीक है। लेकिन जो सोच आज देश के अंदर सबसे ज्यादा एफआईआर हो रही है, सांप्रदायिकता को लेकर हो रही है। सर, क्योंकि आप तो इसी इंडस्ट्री से हैं ना, क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्योंकि पिछले 8 साल का जिक्र कर रहे हैं ए.आर. रहमान, वो कह रहे हैं कि मुझे काम कम मिला, सांप्रदायिकता बढ़ी है। सर, अगर बढ़ी है तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसके अलावा जावेद अख्तर, सर ये वो नाम है जो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, ए.आर. रहमान बेपंदी के लोटे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि छावा जो है विभाजनकारी मूवी है, डिवाइसिव मूवी है, और उसका म्यूजिक भी दे रहे हैं वो। तो जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें नहीं लगा कि ये डिवाइसिव मूवी है या विभाजनकारी मूवी है। तब तो आप पैसे लेने के लिए तो म्यूजिक दे देते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि ए.आर. रहमान को आजकल म्यूजिक में वो बिल्कुल डाउन हो गए हैं और उन्हें काम मिल नहीं रहा है, तो एक उन्हें कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है, इस वजह से उन्होंने बोल दिया। हमारी इंडस्ट्री का सिंपल सा एक रूल है, जो हिट है वो फिट है। अब शाहरुख खान 10 साल नहीं चले, उन्होंने अपने को रीडिफाइन किया। जो लवर बॉय की इमेज थी उसे चेंज करके एक्शन रोल में आए। अब वो, अगर आप देखेंगे, रोमांटिक रोल भी इतना नहीं कर रहे हैं, एक्शन रोल ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब उनकी पठान और जवान हिट हो गई तो वो फिट हैं। एक बार फिर से ये फ्लॉप होंगे तो फिर से डाउन चले जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा एक रूल है, जो हिट है वो फिट है। बाकी सब आप बोलते रहिए कि ये कम्युनल हो गई, ये हो गई, वो हो गई, कुछ नहीं है। यहाँ पे ए.आर. रहमान अभी एक हिट म्यूजिक दे देंगे, वापस उन्हें लोग साइन करने लगेंगे। तो क्या सर ये पब्लिसिटी स्टंट है? आपको क्या लग रहा है कि क्या वो इसीलिए ये सब कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं पिछले 8 सालों में काम नहीं मिला, इमरजेंसी को लेकर कंगना रनौत की तरफ से कहा गया था कि उनको कहा था कि आप म्यूजिक इसमें दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इसमें नहीं दूंगा। तो फिर ये क्या है? आपको काम मिलेगा तो आप काम करेंगे नहीं, जब आपको नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे कि ये देखिए यहाँ पर तो सांप्रदायिकता हो रही है। ए.आर. रहमान का जो कहना है कि पिछले 8 सालों से काम कम मिला है, तो ए.आर. रहमान 92 से उसने रोजा फिल्म से शुरू किया था, और 92 से लेके आज तक वो साल में 5 से 6 फिल्मों में म्यूजिक देते हैं, जिसमें से 4 तमिल होता है, 1 या 2 हिंदी फिल्म होता है। और 95 में उन्होंने पहला फिल्म का दिया था रंगीला। तो 95 से लेकर 2025 तक हर साल वो 1 या 2 हिंदी फिल्म का म्यूजिक दे ही रहे हैं, चाहे वो 2016 हो, 2018 हो या पिछले 8 साल का हो। तो किस एंगल से ए.आर. रहमान ये कह रहे हैं कि मुझे काम कम मिल रहा है? हाँ, ये कह सकते हैं कि मुझे बिग बजट या बिग प्रोड्यूसर के फिल्में कम मिल रही है, ये मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, इमरजेंसी और छावा में एक यही म्यूजिक डायरेक्टर है पूरी इंडस्ट्री में जो बिना स्क्रिप्ट सुने फिल्म का म्यूजिक नहीं देते हैं। तो जब छावा का आपने स्क्रिप्ट सुना तब भी आपको ये नहीं लगा कि विभाजनकारी फिल्म है और मुझे नहीं करना चाहिए? आपने किया, पैसा लिया, उसके बाद आप ये बोल रहे हो। वहीं पर इमरजेंसी आपने बोगस फिल्म, बकवास फिल्म बोल के काम नहीं किया। तो इनका जो
एक मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि इज्जत कमाने में सालों लग जाता है, इज्जत धूमिल करने में एक क्षण नहीं लगता। वही ए आर रहमान ने किया। आज तक हम और आप उनकी फिल्मों को सुनते थे, गानों को सुनते थे, पूछते थे, लेकिन आज उनका एक बयान उनका पूरा इज्जत तार तार कर गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 92 से लेके 2010 तक जब ए आर रहमान पिक पर थे तो उनके यहाँ प्रोड्यूसरों की लाइन लगी रहती थी। आज वो लाइन कम हो गया क्योंकि हर किसी का एक टाइम होता है, समय होता है। तो वही चीज़, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने इनसे पूछा कि ये क्या पब्लिसिटी स्टंट है, तो आप यहाँ पर दो मुद्दे देखोगे। एक, तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला है, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये बयान सुबह में दिया और नेक्स्ट डे ए आर रहमान और प्रभु देवा का एक गाना लॉन्च कर दिया गया। क्या उस गाने को पॉपुलर करने के लिए ये स्टंट तो नहीं था? लेकिन सर अगर ये स्टंट था तो आप लोगों के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, आप जो कहते हैं उसको सुनते हैं। और जब इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो क्या समाज की साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि ये जहर घोलने का क्या काम नहीं है, जैसे कि मैंने सर से भी कहा, और इसका सर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, आपका चैनल भारत 24, इसके हेड जगदीश चंद्रा हिंदू, आपका नाम प्रीति नेगी, आप हिंदू, आपका कैमरामैन हिंदू, मैं अगला मुसलमान। मुझे चुना आपने, और ये हिंदुस्तान के हिंदुओं की महानता है कि वो कला में, हस्तकार में, दस्तकार में मजहब नहीं देखते, वो कला देखते हैं। रही बात, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरा मित्र, मेरा पड़ोसी हिंदू है। अब आ जाओ कि जो बयान दिया है वो बयान बिल्कुल भी निहायत ही शर्मनाक है। और ए आर रहमान साहब का जो नाम था, जनता जान ले, उनका नाम था अरुणाचल शेखर दिलीप कुमार मुदियानी। ये 20 वर्ष की आयु में इन्होंने धर्म चेंज किया, नाम रखा अल्लाह, रखा रहमान। इन हिंदुओं ने आपका तिरस्कार नहीं किया, आपने मजहब परिवर्तन कर लिया, और मजहब परिवर्तन के बाद भी, धर्म बदलने के बाद भी आपको ऑस्कर अवार्ड दिया। ये हिंदू की महानता है, ये हिंदू का आचरण है, ये हिंदू का प्यार है। अपने जब ऑस्कर ले थे, हिंदुओं को धन्यवाद नहीं किया आपने, क्योंकि आपने तो हिंदुओं से मुसलमान बन गए थे। और अल्लाह, रखा रहमान से ए आर रहमान, इस धरती के, इस माँ भारती के बेटों ने, सनातनियों ने आपको ए आर रहमान बनाया। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लज्जा आनी चाहिए कि आप हिंदुओं का एहसान के बदले आप उनको तिरस्कार कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। ऐसे लोग एहसान फरामोश हैं, हिंदुओं के एहसान फरामोश हैं, और हमारे हिंदुस्तान के एहसान फरामोश में, और इस्लाम के दुश्मन है। जो व्यक्ति इस्लाम का मानने वाला होगा, किसी ने परोपकार किया होगा, किसी ने मदद की होगी, उसका एहसान नहीं मानेगा, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। एक बात हो प्रीति जी, ये बयान कहीं ना कहीं वो बयान है जो पाकिस्तान को पसंद आते हैं, ये वो बयान है जो कांग्रेस को पसंद आते हैं, ये वो बयान है जो अलगाववाद जो देश में पनप रहा है उसको पसंद आते हैं, और ये तोड़ने वाले बयान है, ये देश को तोड़ने वाले बयान है। हम ऐसे आदमियों की निंदा करते हैं, और मैं तो कहता हूँ भारत सरकार से उनसे ऑस्कर अवार्ड वापस ले जाए, और उनको निगाह रखे जाए कि मानसिकता कहाँ से आती है। क्या पता विदेशी फंडिंग हो, क्या पता विदेशी आदमी हो, क्या पता विदेशी को ताकत हो जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का राज कराना चाहती हूँ।